हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवांश एजुकेशन वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम आपको न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताएंगे। गति के नियम के बारे में जानने से पहले हम न्यूटन के बारे में जान लेते हैं। तो न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। इनके जन्म 4 जनवरी सन 1643 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 31 मार्च 1727 ईस्वी को हुआ था। इनका पिता का नाम रॉबर्ट न्यूटन था। तो दोस्तों, हमने इनके बारे में जान लिया। हम अपने न्यूटन के गति के नियम की तरफ चलते हैं। तो इनके गति का पहला नियम जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्टिया। दोस्तों, इनका दूसरा नियम है गति का द्वितीय नियम, संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। दोस्तों, गति का तीसरा नियम है क्रिया का नियम, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो दोस्तों, हम गति के पहले नियम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्टिया। तो गति यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, वह तब तक विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विरामावस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्टिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम इसको उदाहरण भी दे रहे हैं। तो पहला उदाहरण, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। और दूसरा नियम है पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो दोस्तों, हम न्यूटन के द्वितीय नियम की तरफ चलते हैं, संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। तो वस्तु के संवेग मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। तो दोस्तों, हम उसका उदाहरण भी आपको बता दे रहे हैं। इसका उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। तो आप देखते होंगे क्रिकेट मैच में खिलाड़ी अपने हाथ को जब कैच को पकड़ता है गेंद को, तो उसको अपने हाथ को पीछे की ओर कर लेता है जिससे चोट ना लगे। तो दोस्तों, अब गति का तीसरा नियम और अंतिम नियम, इसमें इसका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका उदाहरण जान लेते हैं। इसका पहला उदाहरण, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। आप देखे होंगे मूवी में या रियल लाइफ में देखे होंगे कि बंदूक से गोली छोड़ते समय आदमी अपने पीछे को और कंधे पे लगा लेता है कि नहीं तो उसका कंधा टूट जाएगा, क्योंकि बंदूक से पीछे की ओर झटका लगता है। और दोस्तों, इसका दूसरा उदाहरण, रॉकेट का आगे बढ़ना। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया गति के तीनों नियम। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे।